दोस्तों नमस्कार। आज हम आईपीएफ पे चर्चा करेंगे, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे। दोस्तों उससे पहले यदि 68-69 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं कि सारा प्रश्न मेरा पढ़ा हुआ है, तो आप टीम GCS का एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एटम बम बैच के जो भी PDF वीडियो है, अगर वो सारा पढ़ लेते हैं तो आपका फाइनल हो जाएगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाता है मेंस में। एकदम सिलेक्टेड है, सारे प्रश्न इससे लड़ते हैं, चाहे कोई भी प्रश्न क्यों नहीं रहे। तो ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आईपीएफ क्या है? देखिए, आईपीएफ का फुल फॉर्म पता ही है। आई से इंडो, पी से पैसिफिक, और IPF इकोनॉमिक, और F से फ्रेमवर्क। यह अमेरिका IPF अमेरिका के नेतृत्व में 14 भागीदार देशों का एक आर्थिक फ्रेमवर्क है, जिसका मुख्य उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच स्थिरता, व्यापार, लचीलापन को बढ़ावा देकर आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। यानी यह आईपीएफ जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच जो है आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से इस फ्रेमवर्क को जो है लॉन्च किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इस फ्रेमवर्क में 14 देश है। 14 देश में देखेंगे अमेरिका है, उसके नेतृत्व में ही है, जापान है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, फिजी है, इसी तरीके से भारत है, मलेशिया है, थाईलैंड है। तो इसी तरीके से जो है सारा देश जो है, वियतनाम है और कोरिया गणराज्य है। 14 देश है इसमें जो है इस सम्मेलन में। अगर आप देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है 23 मई 2022 को टोक्यो में USA के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो है इकट्ठा हुए थे, और यहीं पर जो है आईपीएफ की घोषणा, आईपीएफ की स्थापना की घोषणा, जो आईपीएफ को लॉन्च किया गया था यहीं पे। और लॉन्च करने के दौरान जो है लॉन्च किया गया था। और अभी देखेंगे 8 फरवरी, अभी हाल ही में जो है नई दिल्ली में देखेंगे 8 से 11 फरवरी 2023 को, इसी फरवरी माह में, इसी साल के फरवरी माह में आईपीएफ के भागीदारों का एक विशेष वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें आईपीएफ के स्तंभ जो है 3 यानी आपूर्ति श्रृंखला, 4 यानी स्वच्छ अर्थव्यवस्था और 5 में निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर चर्चा जो है हुआ था। इसमें 300 से अधिक प्रतिनिधि जो है नई दिल्ली में इकट्ठा हुए थे 8 से 11 फरवरी के बीच। और यहीं पे जो है आईपीएफ के 3 ढांचा, 3 स्तंभों पर जो है सदस्य देशों के, भागीदार देशों के बीच चर्चा हुई थी। अब प्रश्न है कि आईपीएफ की आवश्यकता जो है क्यों है? तो जैसा कि आईपीएफ को जो लॉन्च किया गया था 23 मई 2022 को, उस लॉन्च करने के समय जो है इसकी आवश्यकता पर इसी तरीके से प्रकाश डाला गया था। सबसे पहले कहा गया था भागीदार देशों के बीच जो है कि कोविड-19 महामारी ने मिलकर काम करने की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। क्योंकि कोविड-19 के बाद जो है वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता, महंगाई, खपत में कमी, स्वास्थ्य संकट, आपूर्ति श्रृंखला जो है अवरुद्ध हो गया था। इसलिए पुनः अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोविड जो है मिलकर काम करने की अनिवार्यता को रेखांकित किया था, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। दूसरा है कि महामारी ने रोजगार सृजन, चूंकि महामारी के बाद क्या हुआ कि रोजगार सृजन की आवश्यकता बड़ी तेजी से जो है बेरोजगारी फैली है। चूंकि महामारी के दौरान बहुत सारे लोग रोजगार जो है, हर देश में रोजगार संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। इसलिए महामारी के परिणाम स्वरूप रोजगार सृजन, आर्थिक अवसरों को में सुधार लाने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित करने की महत्ता पर जोर दिया है। इसलिए सारे देश इन आवश्यकताओं के लिए
मिलकर काम करने की जो अनिवार्यता जो है महसूस किया है। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सभी 14 भागीदार देशों का साझा हित है, और साझा हित है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर देखिएगा तो विश्व व्यापार का 46% का प्रतिनिधित्व करता है, विश्व भूभाग का 44% का प्रतिनिधित्व करता है, 65% आबादी जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निवास करता है, और विश्व जीडीपी का 62% इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है करता है। तो ये 14 देशों का साझा हित इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है, इसलिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति एवं समृद्धि के लिए मिलकर काम करना अनिवार्य है। इन्हीं आवश्यकताओं के लिए इसको जो है शुरुआत की गई है। अब कहिएगा कि इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे का क्या उद्देश्य है। इस इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा का उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला या सदस्य देशों के बीच जो है आर्थिक साझेदारी को मजबूत करके हिंद प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक व्यापार में या वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का निर्माण करना, इसका उद्देश्य ही है। अगर स्वरूप देखेंगे तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र का स्वरूप जो है खुला हुआ है, इसमें कोई भी देश जो है किसी भी स्तंभ से जुड़ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि भारत अगर चाहेगा तो आप इस 2 स्तंभों के लिए भी भारत जो है इस ढांचा का सदस्य बन सकता है। तो ये खुला हुआ है। अगर आप इसके स्तंभ पे चर्चा करेंगे तो इसके 4 स्तंभ हैं। एक है व्यापार, एक है आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। अगर सरल शब्दों में कहिएगा तो इसका उद्देश्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है उच्च मानक पर आधारित जो है मुक्त और निष्पक्ष व्यापार प्रतिस्पर्धाओं का निर्माण करना, हिंद प्रशांत क्षेत्र को वैसे व्यापार को हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ावा देना जो टिकाऊ, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देता हो। अगला है आपूर्ति श्रृंखला। हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारदर्शिता, विविधता, आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में पारदर्शिता, विविधता और स्थिरता सुनिश्चित करना, संकट के समय जो है समन्वय करना, तत्कालिक कदम उठाना। उसके बाद जो है स्वच्छ अर्थव्यवस्था। इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर में स्वच्छ के स्तंभों में तीसरा स्तंभ है स्वच्छ अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है कि अर्थव्यवस्थाओं को डीकार्बोनाइज करने, यानी वैसा अर्थव्यवस्था हो जो कम से कम कार्बन उत्सर्जन करता हो, और जलवायु प्रभाव के प्रति लचीलापन लाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास करना इसका स्तंभ है। सदस्य देश मिलकर करेंगे। और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। इसमें निष्पक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की परिकल्पना में कर चोरी और भ्रष्टाचार के जो मौजूदा तंत्र है, भ्रष्टाचार रोधी मौजूदा तंत्र, उसको मजबूत प्रभावी करके निष्पक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका इस ढांचा का मुख्य स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। अब इस ढांचा का महत्व क्या है अगर आप देखेंगे तो यह आईपीएफ क्या करता है, भागीदार देशों के बीच जो है क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क एकीकरण को बढ़ावा देता है। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यह चीन की आक्रामकता पर रोक लगाता है। अब कहिए चीन जो है, जैसा कि जानते हो कि हाल के वर्षों में चीन की जो है अनियंत्रित आक्रामकता बढ़ गई है, और चीन की आक्रामकता का सबसे बड़ा कारण उसकी अर्थव्यवस्था है, आर्थिक शक्ति है। 18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, और भारत, अमेरिका, जापान, जितने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देश है उस सब की व्यापारिक निर्भरता चीन के साथ है। चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार तो अमेरिका ही है, अमेरिका है। अब भारत का भी जो है व्यापार घटा अमेरिका के 135 बिलियन डॉलर जो है व्यापार पहुंच गया है। 100 बिलियन डॉलर जो है 100 बिलियन डॉलर का व्यापार घटा चीन के साथ हो गया है। तो परिकल्पना किया गया है इस ढांचा के तहत कि सारे देश इंडो पैसिफिक ढांचा के जितने भी भागीदार देश है सबकी चीन पर निर्भरता है, व्यापारिक निर्भरता है। अगर सारे देश मिलकर ही कारोबार को अगर साझा मिलकर बढ़ावा देता है, आपसी व्यापार को बढ़ावा देता है, तो चीन पर से निर्भरता कम होगी। चीन पर से निर्भरता कम होगी तो चीन की अर्थव्यवस्था क्या होगी, डाउन होगा। चीन की अर्थव्यवस्था डाउन होगा तो ऑटोमेटिक उसकी आक्रामकता पर रोक लगेगा। इसलिए इस ढांचा का
यही परिकल्पना की गई है। साथ ही साथ इस आईपीएफ से भागीदार देशों के बीच आर्थिक सहयोग जो है मजबूत होगा। आपसी व्यापार निवेश का प्रवाह तेज होगा। यह आर्थिक ढांचा 14 देशों को मिलाकर, और ऐसे कहिएगा इसमें पश्चिम एशिया के भी देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का है, दक्षिण एशिया का देश है, इस सब को मिलाकर जो है एक संयुक्त बाजार का निर्माण जो है किया जाएगा। और इस आईपीएफ से क्या होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में संकट की घड़ी में भी आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता, सुरक्षा और विविधता जो है बनाए रखने में कारगर होगा। और आईपीएफ क्या करता है, आईपीएफ के भागीदार देशों का संयुक्त जीडीपी विश्व की जीडीपी का 40% का प्रयोग करता है। तो आपस में मिलकर आर्थिक साझेदारी को बढ़ाकर ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र को वैश्विक विकास का एक वाहक का रूप जो है बनाया जा सकता है। तो यह स्थिति है, आईपीएफ का यह महत्व है। अगर आप कहिएगा भारत के लिए क्या है, और आईपीएफ में चुनौती भी कम नहीं है। चुनौती हम आपको बता रहे हैं, कई चुनौती है। देखिए आईपीएफ में चीन का दबदबा, आईपीएफ में जो है अमेरिका का दबदबा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी दबदबा का बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि आईपीएफ जो है, आप कहिएगा आईपीएफ को क्षेत्रीय स्तर पर अमेरिका का आर्थिक आधिपत्य के विस्तार के रूप में देखा जा रहा है। और साथ ही साथ आईपीएफ के जो स्तंभ है उस पर भागीदार देशों के बीच जो है एक मत नहीं है। अब पर्यावरण के मुद्दे को लेकर, श्रम के मुद्दे पर, पर्यावरण मानक, श्रम मानक, इस सब मुद्दे पर भारत भी जो है इस पर पूरी तरीके से सहमत नहीं है। तो ये स्तंभ को लेकर सारे देश जो है में एक मत नहीं है, ये चुनौती है। और इसको जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका का एक आधिपत्य स्थापित करने के उपकरण के रूप में जो है माना जा रहा है। ये चुनौती है। अब हम भारत की क्या महत्व है, भारत के लिए क्या चुनौती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। अब आईपीएफ भारत के लिए क्या महत्व रखता है उसको बहुत जल्दी जानना जरूरी है। सबसे बड़ा जरूरी है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निर्णायक भूमिका, भारत आईपीएफ से जुड़कर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्षेत्र के ट्रेड प्रभाव में भारत का सदियों से दबदबा रहा है। अगर आप देखेंगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सबसे प्राचीन बंदरगाह लोथल जो है गुजरात में ही है। इसलिए इस क्षेत्र में आर्थिक चुनौतियों को साझा समाधान करने और इस क्षेत्र में जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख खिलाड़ी बनने में, और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो व्यापार चुनौतियां हैं उसको दूर करने में जो है भारत इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने हितों की रक्षा कर सकता है। यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने हितों को पूरा करने के लिए, या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है अपने आर्थिक हितों को पूरा करने में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा सकता है। साथ ही साथ जो है चीन के साथ कारोबारी निर्भरता पर, जैसा कि जानते हो कि चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा $100 बिलियन पार कर गया है। भारत इस ढांचा के साथ जुड़कर जो 14 भागीदार देश है उसके साथ कारोबारी रिश्ते मजबूत करके चीन पर से जो है आयात निर्भरता, कारोबारी निर्भरता को कम कर सकता है इस ढांचा के माध्यम से। साथ ही साथ भारत इस ढांचा के साथ जुड़कर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को विविध, स्थिर और सुरक्षित बनाने में 14 देशों के साथ मिलकर काम करने का भारत को एक अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत में जो है
वाणिज्य व्यापार और निवेश की नई संभावना पैदा होगी। साथ ही साथ 14 भागीदार देशों के साथ आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, इसलिए वाणिज्य व्यापार और निवेश की नई संभावना पैदा होगी। साथ ही साथ भारत इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक इंजन बन सकता है, क्योंकि जैसा कि जानते हो कि भारत शुरू से ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग आर्थिक गतिविधि और निवेश का केंद्र रहा है। मैन्युफैक्चरिंग आर्थिक गतिविधि और निवेश का केंद्र रहा है भारत, और भारत इस प्लेटफॉर्म से 14 देशों के सहयोग प्राप्त करके भारत जो है पूरा जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र के आर्थिक इंजन जो है बनने का जो है भारत को एक अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ भारत इस 14 प्लेटफॉर्म से जुड़कर भारत जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, फिजी, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, इन सब देशों के साथ जो है अपने संबंधों को भी मजबूत कर सकता है। तो भारत के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और चुनौती में देखेंगे तो देखिए, अब भारत हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे से जुड़कर एक भागीदार देश है, और हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के विपरीत जो है एक नई प्रतिद्वंद्विता हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का जो है पैदा हो सकता है। चीन, ईरान, रूस, इस सब का तो एक नई प्रतिद्वंद्विता जो है खड़ी हो सकती है, जो भारत की चुनौती है। रूस और चीन के बीच नज़दीकी बढ़ सकता है, दीर्घकालीन भारत के लिए जो है एक चिंता का विषय होगा। साथ ही साथ जो है IPF के कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो भारत के लिए जो है अनुरूप नहीं है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो श्रम, पर्यावरण, डिकार्बोनाइजेशन, डेटा स्थानीयकरण के मुद्दे को लेकर IPF के जो प्रस्ताव है उसमें भारतीय हितों के अनुरूप नहीं है। साथ ही साथ लोगों का ये भी, विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि भारत IPF के माध्यम से अमेरिका भारत पर दबाव भी बना सकता है। समझ रहे हैं? तो ये भारत के लिए चुनौती है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत IPF से जुड़कर भारत जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नई आर्थिक शक्ति बन सकता है। साथ ही साथ जो है भारत में जो है नई कारोबार की संभावना पैदा होगी, निवेश, व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे इस ढांचा के माध्यम से, जो भारत के अर्थव्यवस्था के लिए जो है, भारत जो 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए जो है महत्वपूर्ण होगा। तो ये स्थिति को आप देख लीजिएगा, और बाकी PDF पढ़ लीजिएगा, छोटा PDF है, 5 मिनट में देख लीजिएगा।